5 अगस्त की रात जहां पर कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ और उसके बाद उसकी लाश मिलती है, जिसके बाद ये सारा केस शुरू होता है। लोगों में इसके बारे में बहुत सारी बातें उठती है। लड़की के घर वालों को कॉल की जाती है और बताया जाता है कि उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और जैसे ही घर वालों को पता चलता है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर वो ड्यूटी कर रही होती है। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि जो उनको बताया जा रहा होता है वो सारा कुछ झूठ है। क्योंकि जैसे ही वो अपनी बेटी की लाश देखते हैं, लाश पर ऐसे निशान पड़े होते हैं जिनसे साफ साफ झलक रहा होता है कि ये सुसाइड केस नहीं, इसको मारा गया है और वो भी घिनौने तरीके से मारा गया है। जैसे ही ये बात पता चलती है फिर आवाज उठाई जाती है कि इसके पीछे कौन है। यहाँ से कहानी शुरू होकर बहुत पड़ाव से निकलकर अब आखिर तक पहुंच चुकी है जब दोषी फांसी तक पहुंचने वाले हैं। इसमें नाम आता है संदीप घोष, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि जो काम किया है उसके पीछे जो हाथ है वो है संजय राय का। ये तो पहली कहानी है। और उसके बाद आज 3 महीने से ज्यादा हो चुका है जब दोषी जो पाया जाता है संजय राय के बारे में कहा जाता है कि संजय राय ने सारा कुछ किया। जो टेस्ट किए जाते हैं वो सारे पॉजिटिव पाए जाते हैं संजय राय के खिलाफ। और इसी प्रकार संदीप घोष पर सिर्फ एक जुर्म लगता है, जिससे कहा जाता है कि उन्होंने इस केस को दबाने के लिए वहां पर जो प्रूफ मिटाने का काम किया है। और उसके साथ अभिजीत मंडल वहां के थाना के एसएचओ का नाम आता है। ये दूसरी कहानी बनती है। लेकिन अब तीसरी कहानी जैसे सामने आ रही है वो केस को उलझा रही है। संजय राय को दोषी माना जाता है और उसके बाद जो भी टेस्ट किए जाते हैं संजय राय के वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। क्योंकि जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी जो लाश पर निशान पाए गए थे, जो जबरदस्ती के निशान पाए गए थे, जो ब्लड निकला हुआ था और जो उसके नाखूनों में सैंपल आए थे वो संजय राय के सैंपल के साथ मैच कर जाते हैं। और उसी के बाद जो कहानी निकलकर सामने आती है कि संजय राय मेन दोषी है। जो भी ये काम किया गया है वो संजय राय की तरफ से ही किया गया है। लेकिन अब ट्रायल शुरू होने के बाद जैसे जैसे सबको ये पता चलना शुरू हो गया कि अब दोषी को फांसी मिलेगी, वो चाहे संजय राय है, वो चाहे संदीप घोष है, जो कि उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को माना जाता है। असल में संदीप घोष को वहाँ के सारे प्लान का मास्टरमाइंड माना जाता है। क्योंकि संजय राय के बाद जो दूसरा काम होता है इस केस को उलझाने का और छुपाने का, उसमें मेन हाथ आता है संदीप घोष का। वो चाहते हैं कि इस केस में उनका जो हॉस्पिटल का नाम ना आए, इसलिए दूसरे दिन ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलाना शुरू कर देते हैं। तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। पहले दिन वहाँ पर केस हुआ, एक लड़की की मौत हो जाती है घिनौने तरीके से। दूसरे दिन वहाँ पर काम शुरू कर दिया जाता है तोड़फोड़ का, जिससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि इस सारे केस को उलझाने के लिए और प्रूफ को मिटाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। इस कहानी के बाद जैसे ही ट्रायल शुरू होता है, अब 3.5 महीने के आसपास हो चुके हैं। ट्रायल शुरू है और दोषी को जल्दी से जल्दी सजा मिलने वाली है। उसके बाद जो उलझाने वाला बयान आता है, संजय राय को जब कोर्ट में लेकर जाया जाता है तो जब गाड़ी में से वो गुजरता है तो जब वो मीडिया को देखता है तो वो चिल्ला कर बोलना शुरू कर देता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, कोई और दोषी है। और बार बार चिल्लाकर संजय राय यही बोल रहा है कि मुझे मेरे विभाग में से धमकियां मिल रही हैं। और ये धमकियां देने वाला कौन है? इस केस को अब देखें तो ये कहीं और ज़्यादा दिखता है। क्योंकि सीबीआई ने इस केस में सारा कुछ पूछ पड़ताल करने के बाद ये निकाला है कि संजय राय मेन दोषी है। और संजय राय को भी अब यही डर सताने लगा है कि उसके दोष साबित हो रहे हैं। और
जल्दी से जल्दी उसको फांसी हो जाएगी, क्योंकि इस केस में फांसी होना लाजमी इसलिए है क्योंकि जो घिनौना काम वहाँ पर किया गया है उसकी एक ही सज़ा बनती है, फांसी। क्योंकि अगर इसको फांसी नहीं दी जाती तो आने वाले टाइम में दोषियों को इस बात का पता चल सकता है कि कुछ भी सरकार नहीं करती तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फांसी दी जाएगी तो कोई भी आगे से ऐसा घिनौना काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। यही कहानी है। कुछ लोग बार बार कमेंट में जाकर यही बात कहते हैं कि आप एक ही स्टोरी को बार बार बता रहे हैं, लेकिन बात सोचने वाली ये है कि अगर आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सच में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस केस में शुरुआती दौर में क्या कुछ चला था और अब इस केस में क्या कुछ चल रहा है, किन पड़ाव से निकलकर ये केस यहाँ तक पहुँचा है कि जो दोषी है उसके बारे में पता चलना शुरू हो चुका है। और जो बात इस केस की सबको हैरान करने वाली है वो ये है कि संजय राय की बात छोड़कर जो बाकी दोषी है, जैसे संदीप घोष और अभिजीत मंडल, जिन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने इस केस को उलझाने की कोशिश की है और सीबीआई के सामने उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की है, और सीबीआई ने भी ये बताया है कि उन्होंने इस केस के जो प्रूफ है उनको मिटाने की कोशिश की है, और ये सारी स्टोरी जो बनाई गई थी वो टाला थाने में बैठकर बनाई गई थी, ये सीबीआई का कहना है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस केस में अगर संजय राय को फांसी हो भी जाती है तो अगर इस केस में 2 और लोगों का हाथ आता है, अभिजीत मंडल और संदीप घोष का, वो बच जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पावरफुल इंसान है और उनके पास काफ़ी पैसा है, क्योंकि ईडी के छापे के दौरान भी यही बात सामने आई थी कि संजय राय के जो मोहरा बनाया गया है संजय राय को, और जो संदीप घोष है वो खूब प्रॉपर्टी उसकी है और काफ़ी पैसे वाला इंसान है। अगर ऐसा होता है, संजय राय को फांसी हो जाती है तो ये दोनों बच जाते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मास्टरमाइंड है वो बच रहे हैं। कोर्ट हालांकि इस सब को देखकर फैसला सुनाएगी, लेकिन अब की अगर बात माने, अगर आप जो चार्जेस लगे हुए हैं संदीप घोष के ऊपर उनको देखें तो उनके अनुसार जो सज़ा बनती है वो 5 से 7 साल की बनती है, क्योंकि जो काम उन पर, जो घिनौने दोष उन पर लगे हैं, उनकी अगर धाराएं देखें तो उनमें से जो धाराएं सामने आती है उनमें से सज़ा 5 से 7 साल की बनती है। लेकिन जो धाराएं लगी हुई हैं संजय राय के ऊपर उसको फांसी हो सकती है, लेकिन ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी केस अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है। आगे आगे क्या निकलकर सामने आता है, और संजय राय इसीलिए शायद चिल्ला कर बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझको फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर ये बात सच है तो कौन फंसा रहा है, कौन मेन दोषी है, किसने संजय राय को आगे कर रख दिया कि इसने सारा कुछ किया है। और जो शुरू से लेके अब तक बातें सामने आ रही थी कि हॉस्पिटल में गंदा धंधा चलता है, हॉस्पिटल में पार्टियां की जाती थी और हॉस्पिटल में उन लोगों के खिलाफ बातें की जाती थी जो भी संदीप घोष के खिलाफ उठने की कोशिश करता था उसको चुप करा दिया जाता था, या फिर उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, या फिर उसको हटा दिया जाता था रास्ते से। और यही बातें घूम घुमा कर सामने आ रही थी। इस लड़की को उस हॉस्पिटल के बारे में सारा कुछ पता चल गया था, क्योंकि वहाँ पर काम करते हुए इसने सारा कुछ देख लिया था कि हॉस्पिटल में चलता क्या है। और एक बात ये भी सामने आती है कि वहाँ पर जो दवाइयाँ वो अच्छी किस्म की नहीं दी जाती थी मरीजों को, इस वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी थी। और इस पीछे सारे के पीछे जो मेन मास्टरमाइंड था वो संदीप घोष माना जाता था, क्योंकि कुछ प्रॉफिट के लिए ये सारा धंधा चलाया जाता था। और उस लड़की को पता लगने के बाद उसने आवाज़ उठाने की शायद किसी को धमकी दी थी, और घूम घुमा कर खबर पहुंच जाती है संदीप घोष के पास, जिसके बाद
उसको साइड पे करने का प्लान किया जाता है और इस सारे प्लान में जो लड़की होती है उसको मार दिया जाता है। अभी तक ये सामने आना बाकी है कि असल दोषी कौन है, किसने ये सारा घिनौना काम किया था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों ने जो आवाज़ उठाई उसके कारण जो सरकार है उस पर भी प्रेशर बना और दोषी को काबू कर लिया गया। मगर दोषी को काबू करने के बाद ये बात ख़त्म नहीं हो जाती। असल में ये सामने आना बाकी है कि मेन दोषी कौन है, किसने इस घटना को अंजाम दिया था। आप सबकी सपोर्ट के साथ ये केस अब फाइनल तक पहुंचने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सके और दोषी को फांसी मिल सके तो कमेंट में जाकर ज़रूर ये लिख देना, जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर।